बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकीम मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ का खड़ाक है और एक बड़ी गवाही आ गई है। ये गवाही क्या है और मियाँ नवाज शरीफ का खड़ाक क्या है? इसके अलावा लाहौर में एक बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई की वजह से हालात बड़े बिगड़ चुके हैं। इस वक्त हालात इतने ख़राब हैं कि दोनों तरफ से जो है वो शदीद किस्म की इल्ज़ाम तराशी तो है ही है, लेकिन जनाब बाकायदा तौर पे हुरामुक्की चल रही है। ये हुरामुक्की और मियाँ नवाज शरीफ का खड़ाक, इस पे हमने तफसील से आपके साथ बात करनी है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी वजाहत करनी है, क्योंकि इससे पहले जो वीलॉग था जिसमें बुशरा बीबी या पिंकी पीरनी का मियाँ नवाज शरीफ से रब्ता, ये वीलॉग था। इसमें बात करते हुए एक मौके पे फिलबदी बोलते हुए मेरे मुंह से निकल गया था मरियम नवाज़, जिसमें हमने, हालांकि वो मरियम नवाज़ नहीं बल्कि बुशरा बीबी का नाम था, कि बुशरा बीबी ने जो है सीना होटल में एक खरीजी मुल्क की अहम शख्सियत से मुलाकात की थी। तो इस चीज़ की वजाहत करना ज़रूरी थी, क्योंकि मेरे मुंह से लफ्ज़ जो है वो मरियम नवाज़ निकला था। वो मरियम नवाज़ नहीं बल्कि बुशरा बीबी है और बुशरा बीबी की ही ये मुलाकात हुई थी, क्योंकि मुझे एक दोस्त ने जो है वो ये पॉइंट आउट किया था कि जी इस तरह हुआ है, तो लिहाजा मैंने ये लाजिम समझा कि इसकी वजाहत होनी चाहिए। और अब आते हैं अपनी आज के इस वीलॉग की तरफ, मियाँ नवाज शरीफ का खड़ाक और ये जो लड़ाई है। इस वक्त लाहौर में जो है एक बड़ा मार्का जो है वो सर किया जा रहा है। आपके इल्म में है कि चूँकि इंतखाबात में अब चंद घंटे बाकी हैं, चूँकि इंतखाबी मुहिम जो है वो अगले 48 घंटों में इख्तिताम पजीर हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है वो 8 फरवरी को पोलिंग डे है और लोग जो हैं वो अपना हक़ जो राय दही है वो इस्तेमाल करेंगे और अपनी अगले 5 साल की जो क़यादत है उसका चुनाव करेंगे। ये पाकिस्तान के अगले कम से कम 5 साल का जो है फैसला होने जा रहा है कि कौन पाकिस्तान के स्याह सफ़ेद का मालिक होगा, क्योंकि ये जमहूरियत का एक बुनियादी जुज़ है जो इंतखाब है, और इलेक्शन से ही जमहूरियत जो है वो जन्म लेती है और अवाम अपना जो मैंडेट है वो किसी भी लीडर के हवाले करते हैं कि वो ये फैसले करेगा। तो ज़ाहिर है इलेक्शन से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने मुखालफिन को ज़रा बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं, इतना ज़्यादा जो है वो हरफ़े तनकीद बनाते हैं कि लोग ज़रा जज्बाती रहें ना, और उनका जो वोटर है वो इस हद तक अपनी क़यादत के साथ अटैच रहे कि वो कहे कि जनाब ये बब्बर शेर है, देखा दलेर ने कैसी बात की, देखा कैसे लताड़ के रख दिया, देखा क्या कर दिया। तो ये जो देखा देखा है ना, ये आपको अगले 48 घंटे नज़र आएगा। लेकिन ये देखा देखा के चक्कर में अब मामला जो है वो बाकायदा तौर पे हाथापाई तक पहुंच चुका है, बहुत संगीन किस्म की इल्ज़ाम तराशी तक पहुंच चुका है, क्योंकि लाहौर में हमें 2 बड़े जो सियासी पहलवान हैं वो नज़र आते हैं। पहलवान से मुराद है कि 2 बड़ी सियासी जमातें, जैसे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इसी तरह दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं जिनमें जमात इस्लामी के लोग जो हैं वो भी बतौर उम्मीदवार मौजूद हैं, इसी तरह TLP के लोग भी मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार भी मौजूद हैं। अब तहरीक इंसाफ चूँकि बतौर पॉलिटिकल पार्टी इन इंतखाबात में कहीं उसका वजूद नहीं है, तो इसलिए हमने उसको इस तरह से डिस्कस नहीं किया। लेकिन उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनके दरमियान सख्त मुकाबला है, क्योंकि एक एक हल्के में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता 1 से ज़ायद उम्मीदवार हैं। कुछ को तो तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो ऑन करते हैं। कैसे ऑन करते हैं कि मुख्तलिफ सोशल मीडियाज़ के ज़रिए वो ग्रुप्स के ज़रिए जो है बता रहे हैं ये हमारे उम्मीदवार हैं, और इसी तरह कोई और ग्रुप बताता है कि ये हमारा उम्मीदवार है। और जितने भी आज़ाद हैं वो सारे के सारे तकरीबन यही क्लेम करते हैं कि जी हम तहरीक इंसाफ के असल हमायत याफ्ता हैं। और कोई तो इससे भी आगे निकल जाता, वो कहता नहीं जी मैं इमरान खान का जो है वो असल हमायत याफ्ता हूँ और बाकी सारे जो हैं वो जाली हैं। इवन के लोग जो है वो कुरान पाक पे हलफ भी दे रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि यार देखें इतने इतने बड़े नाम हैं। मैंने एक पहले वीडियो में नाम कोट किया था, फिर भी उन्हीं का ही कर लेता हूँ। सलमान अकरम राजा साहब एक सीनियर जो है वो कानूनदान है, बड़ा नाम है उनका। यार वो भी कुरान पाक पे हलफ दे रहे हैं कि जी हम जीतने के बाद अगर हम जीत गए तो इमरान खान के साथ जो है वो इसी तरह रहेंगे। तो अब इनमें से कोई एक भी जो कुरान पाक पे हलफ दे रहा है ये जीत गया, और जीतने के बाद अगर इसने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार ना की या इमरान खान
के साथ ये स्टैंड अप ना हुए तो सर फिर इनका ईमान किधर है। तो मेरा ख्याल है कि सियासत में ना इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मतलब बाकायदा तौर पे आपने कुरान पाक पे हाथ रख के हलफ दिया। सर कुरान पाक ते हलफ दे नाल ना मतलब कसमां कुराना जिथे आ जांदियां ने ना उत्थे ते कतल माफ हो जाते हैं। अगर आप कहीं भी चले जाएं, ख़ास तौर पे ये जो अपना हमारे जो होते हैं ना गांव वगैरह, वहाँ पे इलाकाई पंचायत सिस्टम, वैसे तो कोई ऐसा कोई मुरवजा कानून के मुताबिक कोई पंचायत सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर कोई तनाज़ा पैदा हो जाए तो कोई ये जो लोकल पंचायत वगैरह होती है ना, वो अगर कहीं आ जाए ना कुरान पे मामला, एक पार्टी ने अगर कुरान पे हाथ रख के कह दिया कि जी उन्होंने ये काम नहीं किया, इवन के उसके चश्मदीद गवाह भी हों, तो वो जो मदई पार्टी होती है ना, वो वहीं से अपना केस वापस ले लेती है। वो कहते हैं बस जी, जब इसने कुरान पाक पे हलफ दे दिया तो फिर अब आगे कोई बात नहीं, अब कुरान जामन हो गया। तो अब पता नहीं ये किधर जा रहे हैं, क्या है। अब इमरान खान सबको कहता है ना कुरान पाक पे हलफ दो, इवन के उन्होंने ये जो उनके खिलाफ केस चल रहे थे उसमें भी उन्होंने गवाहान से कहा जी इनकी शहादतें कुरान पाक पे होंगी, ये हलफ दें कुरान पाक पे। तो उसके बाद अच्छा कुरान पे हलफ लेके गवाही भी बात जो जिरा भी कर ली, तो फिर आपका ईमान किधर है? आपको तो नहीं यकीन फिर कुरान पाक पे। अगर कुरान पाक पे गवाही आ गई थी तो इमरान खान उस वक्त कहते कि बस जी बहुत हो गया, आप मुझे सजा सुनाएं। मैं तस्लीम करता हूं कि इन्होंने कुरान पाक पे हाथ रख के कहा तो ये दुरुस्त कह रहे हैं, बस वो खत्म हो गया। लेकिन इमरान खान ने उसके बाद जिरा की। कहां है इमरान खान का ईमान? वो तो वो इद्दत वाले केस में, उसमें वो जज जो कुदरतुल्लाह खान थे, उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा कि खान साहब अगर आप कुरान पाक पे ये जो चाहते हैं वो रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो फिर मैं आपको जिरा का हक नहीं दूंगा। तो इमरान खान उससे पीछे हट गए कि नहीं नहीं, जिरा भी हमने करनी है जी, क्रॉस एग्जामिनेशन जरूर करेंगे। तो ये मतलब अजीब किस्म का काम है जो इमरान खान साहब जो है वो इस तरह कर रहे हैं। लेकिन खैर बात हो रही थी, ये जो लड़ाई है कि यहाँ पे जो दो बड़े पहलवान हैं, यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, और लाहौर का एक हल्का जहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी उम्मीदवार हैं NA 127, और यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला है अता तारड़ साहब से जो कि मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता हैं। तो यहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। दोनों जमातों ने एक दूसरे पे वीडियो एविडेंस के साथ इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने वोट खरीद रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे, खरीद रहे हैं। एक वीडियो जो है वो अता तारड़ साहब की सामने आई, जिसमें अता तारड़ साहब 3 लोगों को जो है वो पकड़ के थाने ले गए, और वहाँ पे जाके इन्होंने बताया जी ये वो 3 लोग हैं, कुछ पैसे वैसे भी थे, और ये लोग जो हैं वो बिलावल भुट्टो के लिए लोगों से वोट खरीद रहे हैं 5-5 हज़ार के इवज़, और उनसे जो है वो मुख्तलिफ मुक़द्दस किताबें जो हैं उसमें कुरान पाक और दीगर जो किताबें हैं उन पे हलफ लिया जा रहा है। और इसके बाद फिर एक वीडियो और आ गई, उस वीडियो में वो पीपल्स पार्टी की तरफ से जारी हुई। उस वीडियो में ये बताया गया या दिखाया गया कि कुछ लोग जो हैं सामने बैठे हुए हैं, मास्क उन्होंने पहने हुए हैं, उनकी बैक पे जो दीवार है वहाँ पे अता तारड़ साहब की वो जो पेनाफ्लेक्स हैं, छोटे वो जो स्टीमर्स होते हैं वो लगे हुए हैं, और वो भी सामने पैसे पड़े हैं, और वो जी वोट खरीद रहे हैं अता तारड़ साहब के लिए, वो भी 5-5 हज़ार पे दे रहे हैं। अब ये मामला सामने आने के बाद दोनों ने एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाया। अब ये सूरत यहाँ पहुंच चुकी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी वाले लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ये मकरूह धंधा कर रही है, और नून लीग वाले कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ये घटिया काम कर रही है, और इस तरह के काम किए जा रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे के इस इकदाम के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें दे दी हैं कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई करें, और इसी तरह दोनों की तरफ से जो है वो अब एक दूसरे पर और भी कई किस्म के घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि ये जनाब ज़ाब्ता खिलाफ वर्जी की जा रही है, वोट खरीदे जा रहे हैं, पैसे का लेन देन किया जा रहा है। लेकिन सर जो भी हो रहा है बड़ा गंदा काम हो रहा है। अगर आप समझते हैं ना कि वोट खरीद के आप मुल्क में जो है वो जमहूरियत लेके आएंगे, तो सर फिर अगर वोट खरीद के कोई जमहूरियत आनी तो फिर वो जमहूरियत कोई नहीं है। वो तो फिर आपने अपना हक जो है, अपना हक वो जब बेच ही दिया तो फिर आप कल क्या उनके सामने डिमांड करेंगे?
और अगर आपने वोट खरीद के ऐवान में जाना है तो आप आवाम की कैसे खिदमत करेंगे? इसका मतलब है कि आप एक चीज खरीद रहे हैं तो कल को इसकी कीमत लगवाएंगे, इसको बेचेंगे, तो कहां पे वोट का तकद्दुस है? इस पूरे मामले पे मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए बिला तफरीक। जो भी इसमें मुलव्वस है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अता ताड़ साहब को मेरा ख्याल है कि ये कोई कानूनी हक नहीं है कि वो किसी को उठा के ले जाएं, थाने ले जाएं। भी आपने लोगों को कैसे गिरफ्तार कर लिया या कैसे पकड़ लिया, कैसे आपने उनको हफ्से भेजा में रख लिया, आप कैसे ले गए, ये उनसे पूछा जाना चाहिए। आपके पास कोई एविडेंस है तो आप जाएं इलेक्शन कमीशन में, जाके वहां पे शिकायत दर्ज करवाएं। और इसी तरह पीपल्स पार्टी की तरफ ये जो वीडियो जारी की गई है वो मशकूक बनती है सर, और इस पे अता ताड़ ने भी ये कहा है कि ये हमारे बंदे नहीं है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। वो जो लोग जिनकी वीडियो अता ताड़ ने जिनको पकड़ के लेके थाने तक लेके गए, वो अता ताड़ का ये काम नहीं था पकड़ के लेके थाने जाते पुलिस में ले जाते उथे नाल कहते जी बंदे काम करते, पुलिस पकड़ दी, उनका काम था। और वो लोगों ने जिन्होंने मास्क पहने हुए, इसका मतलब है कि ये वीडियो बनाई गई है कि वो बंदे बाकी सारे कोना मासूस पाए, वो सारे उस तरफ खड़े हैं और ये दो बंदे जो सामने बैठे हैं ये मास्क पहन रहे हैं और नाम लिए जा रहे हैं कि आपने अता ताड़ को वोट देना है। तो वो लग रहा है कि बकायदा स्क्रिप्टेड है, लग रहा है, मैं नहीं कह रहा कि होगी, लेकिन इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और इस मामले की तह तक जाया जाए। चूंकि अगर इस तरह से वोट खरीदे जाएंगे तो सर ये तो बुनियाद ही गलत हो जाएगी, और जिस बिल्डिंग की बुनियाद ही गलत होगी उसने ऊपर तक कैसे उठना है, उसने कायमो दायम कैसे रहना है। तो लिहाजा यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहिए। दूसरा, पूरे लाहौर में बाकी जो लाहौर के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हल्का जाते हैं वहां पे अभी तक इस किस्म की कोई शिकायत सामने नहीं आई। हाँ, कंपेन जो है वो भरपूर तरीके से चलाई जा रही है और आज की डेट तक मेरा यह ख्याल है कि मजमूई तौर पे लाहौर में और बिलामूम पूरे पंजाब में इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो छाई हुई है। सियासी उफक पे मियां नवाज शरीफ जो है वो छाए हुए हैं और मुस्लिम लीग नून जो है बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पे मौजूद है। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत बढ़ी और इस बात की तस्दीक मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सर्वेस करती हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की। ब्लूमबर्ग देखते हैं और वो एक और थी तंजीम, मुझे नाम उसका यार भूल गया, शायद जेल में आ जाए, उन्होंने किया। फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ गई, फिर पिलडेट की रिपोर्ट आ गई। तो ये सारी जो चीज़ें सामने आई वो इस बात की तस्दीक कर रही थी कि मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत जो 36% पे थी वो बढ़ती हुई इस वक्त 52%, ये पूरे पाकिस्तान में कौमी सतह पे है, जबकि पंजाब में ये इससे ज़्यादा है। और पंजाब में मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत सबसे ज़्यादा है। और इस मकबूलियत को मद्देनजर रखते हुए मैंने इससे पहले कई वीडियोस में इस बात का दावा किया कि मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून जो हैं वो आने वाले इंतखाबात में एक बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर उभरेंगे और पंजाब में मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अब इसको मार्जिन देते हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक 70 to 80% ये चांसेस हैं कि पंजाब में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी। मरकज़ में भी नून लीग की हुकूमत जो है वो हो सकती है, लेकिन पंजाब में ज़्यादा चांसेस हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी, क्योंकि ये पॉपुलर पार्टी है। और अब तो एक बड़ा जो अदारा है यानी कि बीबीसी ने भी इस बात की तस्दीक की है, उन्होंने भी इस हवाले से एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि बतदरीज मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है और 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद मियां नवाज शरीफ सबसे अहम ओहदे पे फाइज हो सकते हैं। ये एक और बड़ी गवाही है। अब ये गवाही आने के बाद वैसे तो इमरान खान जो है वो जेल में है, लेकिन वहाँ भी उनको ये सहूलत ये मैसर है कि वो वहाँ पे मीडिया के साथ इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते रहते हैं और अपनी बात करते रहते हैं। उनसे इससे पहले भी मकबूलियत के हवाले से पूछा गया तो वो तो खैर मानते ही नहीं है ना, लेकिन अब चूंकि बीबीसी ने बात कर दी, हालांकि इमरान खान के लिए 2018 के इलेक्शन से पहले इस तरह की रिपोर्ट्स आती रही हैं, तब तो इमरान खान और उनकी सोशल मीडिया टीम जो है बड़े एजाज़ के साथ इनको शेयर करते थे। लेकिन अब मैंने ये सोच रहा था कि अब इमरान खान क्या करेगा। हो सकता है इमरान खान वहाँ पे अपने उसी मिजाज के मुताबिक जैसे वो अगर कोई भी कर दे तो वहाँ पे हो सकता है कह दे ओए बीबीसी किन्ने च विके हैं, ओए पिलडाट किन्ने ले नहीं,
मतलब ये हो सकता है ना कि अपना इमरान खान साहब जो है वो इस तरह की हरकत कर दें, लेकिन सर उनकी इन हरकतों से ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं ये चेंज नहीं होंगी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के हर रोज़ होने वाले जो जलसे हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अब एक मोमेंटम बन चुका है, हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। एक ना तो हवाएं चल पड़ी हैं मियां नवाज शरीफ के नाम की। अभी आप देखें कि मियां नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में जो जलसा किया बहुत बड़ा जलसा था, ठीक है। उसके बाद जलसे जो किए जा रहे हैं वो बड़े बड़े जलसे किए जा रहे हैं और मियां नवाज शरीफ जो है वो छा चुके हैं, और नज़र आ रहा है कि आने वाली हुकूमत जो है वो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत है। और तहरीक इंसाफ वालों के बारे में जो मैंने आपको कहा, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा क्या ये जो तहरीक इंसाफ के चंद एक दो आज़ाद हसीयत में कामयाब होंगे, बहुत कम होने चूँकि आपस में मुकाबला है, तो क्या वाकई ये लोग जो हैं वो अगर ये हलफ दे रहे हैं तो उस पर कायम रहेंगे? आपको लगता है तो ज़रूर बताइएगा। इसके लिए चैनल का कमेंट सेक्शन हाजिर है। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।